हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप हमारे आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथिल इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास तक नंबर सिस्टम के कुछ यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसके आपको लगातार मैं हमेशा बताता रहता हूं, अगर आप प्रॉपरली हमारे बैच की कंटिन्यू क्लासेज लेते रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई मैं 100% सॉरी गलत है, 99% मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बाई चांस रैंडमली ऐसा हो सकता है कि एक हाथ कोई बाहर चला जाए, पर जनरली क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते, अभी तक नहीं गए हुए हैं। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे, बिल्कुल इस पर अपना टाइम देंगे, फोकस देंगे, आपका अटेंशन 100% रहेगा, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप सभी को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित हो। जैसा कि आपके हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। 4 डिजिट का नंबर जिसमें सारे डिजिट कैसे हो, डिफरेंट हो। भाई सारे डिजिट डिफरेंट हो, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके थे क्या? चलिए जो भी होगा देखते हैं। ऑल डिजिट आर डिफरेंट, भाई सिंपल सा 9 8 7 6, ये क्या होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट बोला था इसलिए मैंने 9 से लिखना किया, और देखिए इसमें सारे ही डिजिट डिफरेंट है, तो आपका क्या आंसर होगा? 9876। क्लियर? इन विच डिजिट हैज द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर। भाई देखो, मैंने जैसा कि आपको बताता है प्लेस वैल्यू किसकी, उसके प्लेस पे डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसका होगा। जैसे मैं यहां नंबर नोट कर लेता हूं 30746, इसका वंस, इसका टेंस, इसका आपका हंड्रेड्स, इसका थाउजेंड्स, इसका 10,000। 10,000 आप सिंपल सा समझ रहे होंगे, 3 का वैल्यू यहां पे क्या होगा? 3 के बाद आएंगे 4 डिजिट। 0 का तो प्लेस वैल्यू कुछ नहीं भाई, 0 का प्लेस वैल्यू ऑलवेज सेम रहता है। 7 का प्लेस वैल्यू 700, 4 का प्लेस वैल्यू 40, 6 का 60। विच नंबर हैज हाईएस्ट प्लेस वैल्यू? हियर इज आंसर इज 3। और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू किसका होगा? स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू अगर पूछा होता तो वो किसका होता? 6 का। कई बार हाईएस्ट प्लेस वैल्यू और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस सम ऑफ प्रोडक्ट भी वो पूछते आए, पूछ लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी मेड? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? देखिए जरा, ये क्वेश्चन बोलते हैं 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो 4 अंकों की बनानी है, मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहता हूं, 4 डिजिट, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका? 999। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका? 999। अब भाई एक बात बताओ, जब मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 से लेके 999 तक ये तो 3 डिजिट के होते हैं। 4 डिजिट के स्टार्ट कहां से होते हैं? 1000 से होते हैं। 4 डिजिट के 1000 से स्टार्ट होते हैं, तो इससे पहले के जो भी उन्हें रिमूव कर दूं वो तो 4 डिजिट के नहीं रहे। अब इसके लिए क्या करना रहता है? इसके लिए आप हमेशा उससे एक पहले का 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, उससे पहले का 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आप माइनस कर दें इसमें से। जब इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं तो 4 डिजिट के कितने नंबर बचेंगे आपके पास? 9000। 4 डिजिट के कितने नंबर बचेंगे बेटे आपके पास? 9000। हियर इज योर आंसर सी। क्लियर? अब आपसे ऐसा 2 डिजिट में पूछ सकता है, जैसे अगर उसका मन किया नहीं भाई मैं तो 2 डिजिट में पूछूंगा, 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो भाई 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं 99। पर भाई 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट 99 तो है, लेकिन 1 से 9 तक के जो नंबर हैं वो तो 1 डिजिट वाले हैं। तो फिर क्या करो आप? 1 डिजिट ग्रेटेस्ट को इसमें से माइनस कर दो। क्या कर दो आप? 1 डिजिट ग्रेटेस्ट को इसमें से माइनस कर दो, तो 2 डिजिट के नंबर कितने रह जाएंगे आपके? 90, जो कि आपके 10 से स्टार्ट होंगे 99 तक। वो कुछ भी पूछ सकता है,
जिसका भी पूछा जाए आप उससे एक पहले वाले का ग्रेटेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर्स। देखो जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, इनका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे? यूनिट डिजिट पूछा जाए। आप सिंपल सा एक ही काम कीजिए, सिंपल सा आपको एक ही काम करना है, जो इनके यूनिट डिजिट हैं इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 इंटू 5, भाई फिर इन दोनों का कर देना, 5 3 या 15, यहाँ पे क्या बचा 2, इन दोनों के वंस प्लेस क्या है, ये है, 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देना, क्या आएगा आपका 10, वंस प्लेस पे क्या है आपका 0, वंस प्लेस पे क्या है आपका 0, तो आंसर क्या होगा? हियर इज योर आंसर विच इज 0। अब जरा बात को समझे, ये जो प्रोसीजर हमने किया, पर इससे भी एक बेहतर तरीका हो सकता था। जैसे मैं क्वेश्चन लेता आपका 12 इंटू 23 इंटू 25, देखो मेरे को मालूम है कि मेरे को इनके वंस प्लेस, इनका मल्टीप्लाई, वंस प्लेस यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 और 5 का देखते, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते तो क्या था 10, 10 का यूनिट प्लेस क्या हुआ 0, और 0 का मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है 0, 0 का मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या आंसर आने वाला है 0। सॉरी, जहां भी आपको 2 और 5 का पेयर दिख जाए, आप समझ जाना कि मल्टीप्लाई में कितना भी कर लो आंसर क्या आने वाला है 0। क्लियर? ओके। अब ये क्वेश्चन आता है 4 की पावर 60, 4 की पावर 41, 4 की पावर 61, 62, 63। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन आ रहा है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं पहले आए हुए, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि कारण है वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। 2 की पावर अगर 1 लिखता हूं तो क्या आता है 2, 2 की पावर 2 लिखता हूं तो क्या आता है 4, 2 की पावर 3 लिखता हूं तो क्या आता है 8, 2 की पावर 4 लिखता हूं तो क्या आता है आपका 16, 2 की पावर 3 लेता हूं तो क्या आता है आपका, वो सॉरी 3 नहीं 5 लेता हूं, 2 की पावर 5 लेता हूं तो क्या आता है आपका 32, 2 की पावर 6 करता हूं तो क्या आता है 64, 2 की पावर 7 करता हूं तो क्या आता है आपका 128, और 2 की पावर 8 करता हूं तो क्या हो जाता है आपका 256। एज इट इज 2 की पावर में 9 करता हूं क्या आता है आपका 512, 2 की पावर आपका 10 करता हूं तो आपका होता है 124, 2 की पावर आपका 11 करता हूं क्या होगा 2048, 2 की पावर 12 करता हूं तो ये क्या होता है। इसका एक रीजन है जो मैं आपको, ये क्यों ही मैं इनके पावर इतने लिख रहा हूं, क्या ही मैं ये झंझट कर रहा हूं, उसको आप समझे। देखो भाई यहाँ पे वंस प्लेस 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 4 4 4, 8 8 8, 6 6 6। तो मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, जब पावर 4 हो जाती है उसके बाद आप पावर उसे बढ़ाते हैं, पावर्स क्या है उसके वंस प्लेस रिपीट होने लगते हैं। 4 हो गई, 5 पे पहुंचा फिर रिपीट होने लगा, 6 पे पहुंचा इससे रिपीट, 7 पे इससे रिपीट, एटसेट्रा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया ये साइकिल 4 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या डिसाइड होता है, इससे ये डिसाइड होता है जो भी पावर दिए हुए हैं, भाई मेरे को ये 4 का पावर 61 है, 4 का पावर 60, 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, देन योर 4 का पावर 63, ये पावर है। अब मेरे को क्या करना है, मैं पावर में डिवाइड करता हूं, पावर यहां फर्स्ट पावर क्या है 4 का पावर 60, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए जब कंप्लीट पावर में डिवाइड हो जाए, जब पावर में कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आप पावर क्या मान लेना उसका 4, क्या मान लेना 4, जब कंप्लीट हो जाए तो। अब ऐसे ही मैं यहां एज इट इज 61 में करता हूं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा बेटे, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी आपका रिमाइंडर। अब यहां एज इट इज मैं ये करता हूं 62 में, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा रिमाइंडर, जो कि ये सीक्वेंस में, तो नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या बचने वाला है आपका 3। अब जरा इनकी मैं सॉल्यूशन करूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं, 256, 4 16 64। अब भाई जरा देखिए जब मैं इनको करता हूं इनके वंस प्लेस,
4 6 6 6, इनके वंस प्लेस 6 4 6 4, सम किया इनका क्या आया 20 आया, और 20 में वंस प्लेस क्या आ गया आपका 20 के वंस प्लेस क्या आ गया आपका 0 आ गया, 20 पे आपका वंस प्लेस क्या आ गया 0 आ गया। सिंपल से आप समझे, सिंपल सा आप समझे कि इसका वंस प्लेस करने का तरीका क्या, हमको पावर में डिवाइड करना है, पावर में क्या करना है हमको इनका डिवाइड करना है। कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तो पावर 4 लिख देना, वरना जो रिमाइंडर रहेगा वही उसका पावर रहेगा। क्लियर, 4 से डिवाइड करने का मैंने रीजन बताया क्योंकि 4 के बाद वो रिपीट होने लगता है। ये कहीं ना कहीं जरूरी क्वेश्चन है और आता भी पूछा भी जा रहा है। अभी नए पैटर्न में जो एग्जाम आने लगे उनमें ये पूछा जा रहा है। मैं यहाँ आता हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है, टॉपिक भी नया है, समझ। जिस नंबर से भाग दिया जाता है डिवीजन, इसको बोला जाता है आपका डिवीजन, हिंदी में बोला जाए तो भाजक। 6 से डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां, जिसमें डिवाइड दिया जाता है ये आपका क्या रहता है डिविडेंट, मतलब भाज्य, और जो आपका रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है भागफल। और जो आपका बचता है सब कुछ करने के बाद वो आपका रहता है रिमाइंडर। ये बिल्कुल अरेंज नहीं है तो इसको मैं आपको बाद में अरेंज करके भी हम देख लेंगे, और व्यवस्थित जब होगा तो आपको और समझा दूंगा मैं से, पर फिर भी समझने लायक अपने लायक है तो अपन इसे समझ लेते हैं पहले कि इसमें भाई क्या है। सिंपल सा डिवीजर को थोड़े से करेक्शन है इसमें। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको आपको समझा देता हूं। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज। सिंपल सा 6 और 15, ओके। मैं यहां पे आपको दोबारा से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। 60 जा 12, रिमाइंडर आपका 3। इसके ये डिवीजर है आपका भाजक, ये आपका डिविडेंट भाज्य, ये आपका क्वेश्चन भागफल, ये आपका रिमाइंडर। ये आपका क्या हो गया सिस्पा। अब इनको किसी न किसी सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल डी, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से, इसको हम आर से कैपिटल आर से कर रहे हैं। सबका अपना अपना है, कुछ भी कर सकते हैं, जनरली हम इसे कर रहे हैं। एक फॉर्मूला बनाया हमने, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको मैं अदर वर्ड्स में बोलूं, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अगर इसके लिए ये इंडिकेट यूज करूं, डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये इसका तरीका। अच्छा, इसका यूज बहुत होने वाला है, मैं आपको बताऊं। ये सब फॉर्मूला इसको बताने का कारण इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते कि भाई ये लाइटली हम इसको छोड़ दें। पहले तो आपको इसका जानना कि ये क्या है कैसे है, प्रॉपरली आप इसे नोट कर लें, समझ लें कि क्या क्या है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखने का मेरा एक ही रीजन रहता है। देखिए कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, पर मेरा मानना रहता है अगर वो नवोदय की तैयारी करें, मैं नवोदय वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोलूं, और आप सैनिक वालों के लिए भी वही मान लें, सेम कंसेप्ट है। अगर आप पैसेज करते हैं हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे भले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं पर फिर भी हिंदी का पैसेज इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इंटेलिजेंस में मैटर नहीं करता लैंग्वेज का कुछ भी होना। भाई अगर नवोदय बच्चों को टारगेट है तो पैसेज हो गया 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व, फिगर्स के 40 क्वेश्चन हो गए। मैथ्स का रहता है, मैथ्स में बच्चों को बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की आदत है, तो उनको क्या लगता है कि भाई
हम हिंदी में कैसे करेंगे, तो मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा देता हूँ, क्योंकि 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता, 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें लैंग्वेज का रोल रहता है। क्यों ही हम रिस्क लें, पैसेज हम 20 आउट ऑफ 20 क्लियर कर सकते हैं, अगर हमको हिंदी वाला मिल जाए तो इंग्लिश लेके हम क्यों ही चूज करें। कई सारे बच्चों की ऐसी सोच रहती है, और सभी की नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कर सकते हैं आप जिस भी तरीके से चाहें, कमेंट आते हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब जरा ये आपको मैंने समझा दिया, इसका यूज कहाँ आगे होने वाला है, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा दूं। एक और समझ लें यहाँ, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है, a इंटू वी इक्वल टू कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल है थर्ड नंबर के। तो भाई फर्स्ट नंबर अगर मेरे को निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो ये b कहां चला जाएगा, इस तरफ डिवाइड में। ऐसे ही अगर मेरे को b का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है, तो a कहां चला जाएगा, डिवाइड। क्लियर है, इनका यूज होने वाला है, मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा थोड़े टाइम में। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, हमने इतना सब कुछ पढ़ा, ये सब व्यर्थ है अगर हम प्रॉपरली डिविजिबिलिटी रूल को नहीं जान पाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे ने ये मानिए पूरा मैथ ही कनेक्टेड है, डिविजिबिलिटी रूल पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आप ये मानिए कि डिविजिबिलिटी रूल एक नींव है पूरे मैथ, क्योंकि हाँ अगर आपको टाइम बचाना, तो टाइम वेस्ट करना है तो फिर आप कुछ भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। ये तो लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये क्या हो, इवन नंबर। बात एक ही है कि इवन नंबर के भी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। क्लियर। अब मैं इसे देखता हूं, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, 2, 2 है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। मेरे को कहीं डाउट करने की भी जरूरत नहीं है, डिवाइड करके देख लू ना तो भी मेरे को देख करने से मालूम चल जाए कि भाई ये तो डिविजिबल है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 6, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 8, 1, 3, 5, 7, 8। मैंने 8 को देख के ही बोल दिया कि ये डिविजिबल है, भले ही अब मैं चेक करके देख लू कितने टाइम है, ये मेरे को करके ही मालूम, डिवाइड करके ही मालूम चलेगा, पर मैं करके कह सकता हूं, करके देख लू मैं इसको, मैं बिल्कुल देख के ही कह सकता हूं कि ये डिविजिबल है। देखो जरा, ये डिविजिबल हो गया। क्लियर है, ये डिविजिबल होगा। कितने बार हुआ है वो सिर्फ डिवाइड करके, मैं सिर्फ देख के बता पाऊंगा कि भाई ये डिविजिबल है। क्लियर है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, 2 के बाद 5 पे। 5 का भी ऐसे आपको लास्ट डिजिट ही देखना है। When your last digit is ones place और यूनिट प्लेस, हिंदी में इकाई अंक, अगर आपके 0 और 5 हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 0 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, आप डिवाइड कर लें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक, चेक कर लें अगर भरोसा ना हो। कभी कभार मन में हो जाता है ना, सर तो झूठ बोल रहे हैं, तो आप इसे करके देख लें। भाई कट किया आपने 3, 5 से कितने टाइम, 6 टाइम कट हो गया भाई। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिविजिबल होगा, कितने टाइम है ये नहीं बता था, देख के ये बता पाओगे डिविजिबल होगा, तो देख के मैंने बता दिया कितने टाइम कट हो रहा है भाई, ये 26 का, तो ये डिविजिबल होगा। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसे भी ट्राई कर लें करके। एडिटेड में आप क्या जाता हूं, 10 पे। 10 का क्या है, कोई भी एग्जाम्पल मैंने ले ली, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो 1350। वैसे तो लास्ट डिजिट मालूम चले डिविजिबल कितने टाइम है, कितने टाइम डिविजिबल है, ये आपको विदाउट डिवाइड किए हुए नहीं मालूम चल पाएगा, देख के सिर्फ आप बता सकते हो, देख के आप सिर्फ बता सकते हो कि ये डिविजिबल है, वो कितने टाइम है, इसके लिए तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो ये कितने टाइम आ रहा है आपका, 135 टाइम। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आता हूं जो सबसे इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ये इसलिए भी है कि ये क्या है, अपने बहुत सारे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाते हैं इसकी वजह से, बहुत सारे क्वेश्चन। 3 और 9 का सेम रूल है, क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। अगर चेक कर रहे हो 3 से तो 3 से डिवाइड करो, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 इफ यू आर चेकिंग बाय 9। अगर आपको 9 का चेक कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड कीजिए, 3 का चेक कर रहे हो तो आप 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे ये नंबर था 1 2 3, अब भाई ये डिविजिबल है कि नहीं है, कोई नया बच्चा तो वो देखे भाई क्या ही है, कुछ लोग तो लास्ट डिजिट को देख के ही बोल देते हैं शॉर्ट डिविजिबल है, पर भाई लास्ट डिजिट इसमें काम नहीं करता 3 और 9 है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 5 और 10 के लिए काम करता है। 3 के लिए रूल है डिजिट का सम करना, 1 + 2 + 3, इनका सम किया तो क्या है 6। 6 अगर 3 से डिविजिबल है 2 टाइम है, 6 अगर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब 123 भी डिविजिबल होगा।
सिर्फ सम को देख के ही आप कर पाएंगे। जैसे मैंने ये देख लिया, अब मैं इसको भले डिवाइड करके देख लूं 3 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं इसे 9 से चेक करूं, डिजिट का सम किया, मान लो ये नंबर होता 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिजिट का सम करता हूं 1 2 3, प्लस किया तो कितना है 10, डिवाइड करके देखूं 9 से, क्या ये 9 से कट हो रहा है? जब मैं देखता हूं भाई 9 की टेबल में तो 10 नहीं आता, इसका मतलब ये 10 भी कट नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी कट नहीं है। सिंपल। अगर सम में डिवाइड चला जाएगा तो समझ जाओ नंबर में चला जाएगा, सम में नहीं जाएगा तो समझ जाना नंबर में भी नहीं जाएगा। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए यहां आते 6 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 6 का कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, उसका सिंपल सा कंसेप्ट, वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 26, 2 से कट है क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है 0 2 4 6 8, 3 से कट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका प्लस करता हूं 2 + 6 क्या हो रहा है 8, और 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से कट नहीं है। और ये दोनों से कट, इससे कट है इससे नहीं, इस दोनों से नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये 6 से कट नहीं हो। 6 के लिए कंडीशन दोनों से होना चाहिए। इसको देखूं, इसका वंस प्लेस हमेशा 2 5 और 10 को पहले देखा करो। वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं है। और मैं इसका सम करूं 3 से, 5 + 1 6, और 6 3 से कट होता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 3 से तो ये है। पर रूल वही फिर से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल इसका होना जरूरी था, दोनों से नहीं है इसलिए ये 6 से नहीं है। मैं आता हूं आपका 96 पे, फिर से मैं इसका वंस प्लेस पहले देखूं 2 के लिए 0 2 4 6 8, तो भाई 2 भी 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, पर 6 है, 2 से डिविजिबल है। 9 के लिए क्या करूंगा, 9 के लिए फिर से 9 + 6 सम इज इक्वल टू 15, 15 को डिवाइड करके देखूं क्या 3 से कटे, यस सर 5 टाइम कटे, ये 3 से कटे, 2 से भी कटे, दोनों से कटे, इट्स मीन 96 is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3, so your answer will be 96 is correct answer। क्लियर हो गई? आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पूरे पेपर में, पूरे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस का रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको लास्ट 4 और 8 का और बता देता हूं, फिर हम इसको फिनिश करते हैं आज के लिए। लास्ट 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर लिखा, मैंने कितना भी बड़ा नंबर लिखा, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना, 1 और 10 को, 1 और 10 को डिवाइड करके देखिए आप 4 से, 4 से ये आपका कितने टाइम 6 टाइम, ये कट हो गया। लास्ट 2 डिजिट अगर कट हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो नंबर भी कट हो जाएगा, आप चेक करके देख लें। लास्ट 2 डिजिट कट हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो नंबर भी कट हो जाएगा 4 से 1 टाइम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लास्ट 2 डिजिट कट हो गए थे तो ये नंबर भी 4 से कट हो गया, कितना भी बड़ा डिजिट हो। आपको कौन से डिजिट को देखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को। अब मैं आपका आता हूं 8 पे। जैसा कि 4 का लास्ट 2 डिजिट मालूम चलता है, 4 का किससे मालूम चलता है, लास्ट 2 डिजिट से मालूम चलता है, ऐसे ही 8 का मालूम चलता है लास्ट 3 डिजिट से, लास्ट 3 डिजिट से। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका, पहले लास्ट डिजिट इसके क्या है 256, मैं कट करके देखता हूं इससे, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो भाई ये तो लास्ट डिजिट कट हो गए। अब ये नंबर कट है कि नहीं है, बोले नहीं सर आपने तो बोल दिया कट हो गए, हम कैसे मान लें, हम नहीं मानेंगे कि ये कट है कि नहीं है। तो फिर मैं आपको सिंपल सा एक बता दूं, भाई आप पूरे नंबर में कट करके देख लें, 8 6 जा 48, 8 से 7, 8 9 जा आपका 72, कट हो गया। 5 को नीचे लेके आए, कोई भी नंबर को ऊपर से नीचे लेके आओ फिर भी डिवाइड नहीं जाए तो 0 लिखना पड़ता है, 8 7 जा 56। देखिए ये भी आपका कट हो गया। क्लियर है? 8 के लिए 3 डिजिट को चेक किया जाता है, 4 के लिए आपके 4 के लिए चेक किया जाता है आपके 5 डिजिट, सॉरी स्टार्टिंग के 2 डिजिट को। एक यूनिक है पर जरूरी है, इसको और करना है लास्ट 11 का। 11 का क्या है, जो नंबर लिखा हो उसके ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन, उनके डिफरेंस या तो 0 आए या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, ऑड पोजीशन या इवन पोजीशन। चलिए पोजीशन आपको राइट साइड से डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने ये नंबर लिया, ये इनकी फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये भाई आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है,
ये भाई आपका फोर्थ है, ये भाई आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है। अब इनकी पोजीशन दोनों के डिफरेंस भाई सिंपल सा, मैं इवन वाली ले लेता हूं, 4 8 9, 2 4 6 वाली पोजीशन क्या होगी 4 8 9 माइनस ऑड वाली पोजीशन, ये क्या हो गया इनके इवन पोजीशन, इवन पोजीशन, तो ये आपकी क्या हो गई आपकी ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन और आपकी क्या हो गई ऑड पोजीशन। इवन पोजीशन का प्लस 21, इनका क्या सम 10, इनका डिफरेंस क्या आ गया 11, 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे 11 से डिविजिबल। अगर आपको भरोसा ना हो साइड में आप करके देख लेना, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तैयारी करना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।